अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात गिरामी, आज तो करीब करीब जब उम्र बढ़ जाती है ना, इंसान की जब उम्र बढ़ जाती है तो ये बीमारी जो है हमारे माशरे में बिल्कुल आम हो गई। वो बीमारी को कहते हैं शुगर की बीमारी, जिसको कि ज़याबतीस भी कहा जाता है, यानी शुगर की बीमारियां कहा जाती हैं। तो अगर आपको अपनी शुगर को कंट्रोल रखना है तो दवाओं का तो इस्तेमाल आप करते हैं, लेकिन बसा औकात दवाओं के इस्तेमाल करने की बुनियाद पर भी क्या है, हमारी शुगर कंट्रोल में नहीं रहती और हमें क्या है, इंसुलिन लेने की जरूरत पड़ती है। लेकिन क्या है, आप अगर दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस दवाओं के इस्तेमाल करने के साथ साथ भी आप कुरान मजीद का विर्द भी करते रहें। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 80 है, सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 80 है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्क़ व अखरिजनी मुखरज सिद्क़ वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। यह आयत करीमा है। इस आयत करीमा को 41 मरतबा पढ़कर क्या है, अपने ऊपर क्या है, दम कर लिया जाए। या अगर खुद पढ़ने नहीं आता है तो कोई शख्स क्या है, शुगर के मरीज पर अगर रोजाना 41 मरतबा पढ़कर इस आयत करीमा को दम करेगा ना, तो इंशाअल्लाह ताला आपको कभी भी इंसुलिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंसुलिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपकी शुगर जो है बिल्कुल कंट्रोल में है। और अगर अल्लाह ने चाहा तो कुरान मजीद में जो अल्लाह ने शिफा अता फरमाई है, शिफा रखी है, अगर अल्लाह ने चाहा तो कुरान मजीद की इस आयत की बरकत से अगर आप रोजाना दम करते हुए जाएंगे तो कुछ अरसा ऐसा गुजर जाएगा कि अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान मजीद की बरकत से क्या है, आपकी शुगर नॉर्मल भी कर सकता है, क्योंकि अल्लाह का फजल है। और कुरान मजीद में जो अल्लाह ने फरमाया कि शिफाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन, कि इसमें शिफा भी है और रहमत भी है मोमिनों के लिए। तो जब शिफा है तो दवा पर हम भरोसा कर करके क्या हम शुगर की दवा खाते हैं, तो ऐसे ही कुरान पर भी भरोसा कर करके आप क्या है, अपने ऊपर दम करते जाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला जरूर इससे क्या है, आपको शिफा अता फरमाएगा। तो आप 41 मरतबा क्या है, सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 80 को पढ़ करके दम करें, इंशाअल्लाह आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी।